नमस्कार। आज का हमारा विषय है महाकाल ज्योतिर्लिंग। महाकाल बोलते ही हमारे अंदर एक प्रकार की स्फुरण ऊर्जा सी भर जाती है, एक निर्भयता सी आ जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम सभी के जीवन में काल का बोध मात्र घड़ी में दिखता हुआ, क्लॉक में दिखता हुआ टाइम है। आप भी देखते होंगे कि काल मतलब क्या काल हुआ है, तो मतलब समय क्या हुआ है, मतलब 8:30 हुए हैं। तो ये एक प्रकार से प्रेजेंट मोमेंट में के बारे में, समय के बारे में, जो एक घड़ी चल रही है उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन ये काल तो नहीं है, काल तो बहुत विराट है। अब होता क्या है कि हम इस क्षण में, इस काल में, इस पल में, इस प्रेजेंट में जब हम धीरे धीरे गहरा उतरना शुरू करते हैं तो हम स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप और गहरे होते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं, जब तक कि वो समय त्रिकाल आयाम हमारे को स्पष्ट नहीं कर देता। त्रिकाल आयाम मतलब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर जो हमारा काल का बोध है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पास्ट में या भूतकाल में ये हुआ था, मैं छोटा था, बच्चा था, दादी के साथ घूमता था, या भविष्य में मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ अपने खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये सब जो है धीरे धीरे सेग्रीगेट होता जाता है, सेपरेट होता चला जाता है, और हम एक प्रेजेंट मोमेंट में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचने की क्रिया है, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। और ये जो स्टेप्स हैं, ये हमें एक एक तत्व के साथ काल का स्पष्ट रूप दिखाते जाते हैं। अब जैसे हम मूलाधार से प्रारंभ करते हैं, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, तब कहीं जाकर के हम काल के उस क्षण में पहुंच पाते हैं जहां पर मन और काल दोनों एक साथ एक आयाम में चलना शुरू करते हैं। तो यहां पर जो स्पष्ट होती है परिस्थिति, वो ये होती है कि जो टाइम हम टी बोलते थे साइंस में, जैसे एक्स, वाई, जेड और टी रिकॉर्डिंग करी जाती थी मूलाधार के टाइम पर, या जिस समय हम जो है संसार में देखते थे, तो हम किसी भी इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में उसकी एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं। जबकि जब हम आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं काल में, तो हमारे को बोध होता है, पहली बार ये समझ में आता है कि भूत क्या, भविष्य क्या और प्रेजेंट क्या। तो हम वास्तव में प्रेजेंट में हो पाते हैं, और इस क्षण को जब हम वास्तव में प्रेजेंट में हो पाते हैं, यही काल है, काल का बोध है। अब यहां तक पहुंचने के लिए जो हमने सीढ़ी यूज करी, वो थी हमारी लिंग भेद की, स्त्री पुरुष की, और इन ऊर्जाओं की, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की। तो अब इसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव स्त्री पुरुष, ये क्या है हमारे इस यात्रा में? क्योंकि हम तो हम ही हैं, मैं तो मैं ही हूं, तो ये कहां से ये भेद आ गए? तो ये हमारे अंदर जो ऊर्जाएं, नाड़ियां हैं जो बह रही हैं, ईड़ा और पिंगला, उनका भेद है। तो इन ईड़ा पिंगला के माध्यम से हमने एक एक चक्र करते करते आगे चक्र तक पहुंच गए, और हम काल के उस रूप को प्राप्त कर सके जिसे हम वास्तव में काल कह रहे हैं। लेकिन इसके आगे की यात्रा कैसे होगी? काल से महाकाल क्या होगा? तो अब मैं आपको एक और एनालॉजी बताना चाहूंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी। वो ये है कि दो शब्दों के बीच में जो ठहराव है, जो शून्य है, वो शून्य जिस समय हमें उपलब्ध होना शुरू हो जाता है, जब हम उस शून्य को पकड़ पाते हैं, तो वही काल है। तो ऐसे में हमारे को ये बोध होता है कि हम अब उस काल से महाकाल की यात्रा कर सकें, तो उसका मार्ग क्या होगा, किस प्रकार से वो अवेयरनेस गहराती जाएगी, और जहां पर सारी चीजों का भेद, यानी कि द्वैत जो है, वो समाप्त हो जाएगा, और हम इस प्रेजेंट के पल में, मोमेंट में और गहरे और गहरे, इतने गहरे पहुंच जाएंगे कि जहां पर हम देखेंगे कि सभी चीजें एक दूसरे की डिग्रीज हैं। ब्लैक कलर इज लीस्ट डिग्रीज ऑफ व्हाइट, and white is least degrees of black, but both of them have the counterpart। तो हमारे को सारे भेद मिट जाएंगे, हम देख पाएंगे कि सभी कुछ में है, कहीं कोई कुछ भेद नहीं। तो ऐसा जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए
फिर से हमें समझना पड़ेगा कि अब हमारा क्या रास्ता होगा, क्योंकि एक यात्रा हो चुकी, काल तक हम पहुंच चुके, अब काल से महाकाल की यात्रा करनी है। तो फिजिक्स में एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन दी गई है, छोटी सी इक्वेशन है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब c क्या है? c है प्रकाश की गति, यानी प्रकाश स्वयं। हम जीवन में प्रकाश ही तो चाहते हैं। और न्यू क्या है? आवृत्तियां, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार वो चीज हिली, उस आवाज जो है स्पंदित हुई एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा कहलाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, यानी कि कुएं में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो जो लहरें उठनी शुरू होती हैं, उन लहरों में एक लहर की लंबाई, यानी कि जिस पॉइंट से वो चली उसी पॉइंट तक वापस आने में जो उसकी लंबाई है, जहां पर वो पहुंच पाती है वापस उसी पॉइंट पर, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लंबाई कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश की यात्रा में हमारे को अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें लैम्डा इंटू न्यू को सी के लेवल पे रखने की वजह से हमारे पास में सिर्फ दो ही वेरिएबल बचते हैं जिसमें हम अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं, न्यू एंड लैम्डा। क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, प्रकाश तो प्रकाश ही है, प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते अब हम। तो ऐसे में हमारे पास में जो एक डिवाइन प्रोसेस है वो ये है कि काल में पहुंचने के बाद हमें सूक्ष्म प्राण की उपलब्धि होती है। अभी सूक्ष्म प्राण जो है वो 18 यूनिट का, 18 प्रमाण का कहा गया है। और इसमें होता क्या है कि हर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर काल का परिमाण आधा हो जाता है, यानी काल का इफेक्ट और सूक्ष्म होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड था बिंदु में काल, यानी आज्ञा चक्र में काल, तो इसके ऊपर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो काल का आधा रह जाता है, यानी कि वो 1/2 सेकंड रह जाता है। उसके अगले चरण में जाते हैं तो 1/4 सेकंड रह जाता है, उसके अगले चरण में जाते हैं 1/8 सेकंड रह जाता है, उसके अगले चरण में जाते हैं 1/16 सेकंड रह जाता है। तो इस प्रकार से वो आधा होता चला जाता है। जब वो आधा होता चला जाता है तो ये दो के चरण जो हम पार कर रहे थे प्राणों के, इससे हमारे को 9 स्टेप्स मिलते हैं। ये सीढ़ी ऐसी हो जाती है जिसके 9 चरण हैं। हर चरण पे, क्योंकि वो 2 के स्टेप वाला है, हमारा जो समय का बोध है वो और सूक्ष्म होता चला जाता है। प्रेजेंट काल बहुत छोटी होती जाती है। खिड़की ऐसा समझिए कि प्रकाश पड़ रहा है हमारे पास, एक खिड़की से वो निकल के आ रहा है सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे में, हम उस खिड़की को आधे में पुनियाद, आधे में पुनियाद, ऐसे आधे आधे करते चले जाते हैं। और उसमें से वो प्रकाश किस प्रकार से निर्झर हो रहा है उसे हम देखना है, हमने उस प्रकाश को अनुभव करना है। एक इतनी छोटी सी झिल्ली से निकलते हुए प्रकाश को भी हम देख पाए, इतने हम संवेदनशील हो, इतनी हमारी चेतना का विकास हो सके। यही इस साधना का मर्म है। तो ये काल से महाकाल की यात्रा इस प्रकार से होती है जिसमें हम प्रकाश की उस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन को भी अनुभव कर पाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे जो है टाइम स्पान आधा रहता चला जाता है, तरंग की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमारी शिथिलता बढ़ती जाती है, स्टिलनेस बढ़ती चली जाती है। अब आप इसे गौर से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्रुव विषय है। आपने भगवती काली की चित्र को देखा होगा जिसमें काली खड़ी है और नीचे शिव लेटे हुए हैं। वास्तव में ये वही क्रिया है। यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य आधे में पुनः याद होता चला जा रहा है। तो यानी ये समय का जो प्रभाव है इस समय वो इस प्रकार का है कि शिव में शिथिलता बढ़ती चली जाती है। शिव का शव के रूप में वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं और सारी शक्ति काली में ऐड होती चली जाती है, काली शक्तिशाली होती चली जाती है। तो ये जो अवस्था है जिसमें परिवर्तन की आधार स्वरूपा काली को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे महाकाल कहते हैं। ऐसे में शिथिलता बढ़ती चली जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जहां पर जैसे मैंने कहा था ना 1/2 सेकंड, तो ऐसे 1/256 सेकंड हो जाते हैं। संवेदना 256 गुना बढ़ चुकी होती है।
और उतनी ही मात्रा में शिथिलता बढ़ जाती है। तो आप देखना किस प्रकार से गति हो रही है। यहाँ इस पूरी यात्रा में हमने अपने आप को शिथिल करते चले गए हैं और वो जो शक्ति है वो उतनी ही डायनामिक होती चली जा रही है। और ऐसे करते करते एक अवस्था आती है जिस समय ये 1/512 सेकंड हो जाता है। बस यही है जहां पर मन अपनी ग्रिप छोड़ देता है और सारे स्पंदन पीछे छूटने शुरू हो जाते हैं मन के। अब कोई मन नहीं है, इसीलिए इसको नो माइंड कहा गया है, स्टेट नो माइंड स्टेट कहा गया है, या इसको उन्मनी कहा जाता है। यहाँ पर सारे विचार शांत हो चुके हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है, बस मात्र होना रह गया है, होने का बोध रह गया है। और यही है महाकाल। सारी की सारी गतिशीलता गतिविधि इसके चारों तरफ ही है। काल भी इसके चारों तरफ ही बाद में बनता है, बट ये वो स्थिति है जहां पर सभी कुछ शून्य हो चुका है। और ये शून्य किस तरह का हुआ, जो मैं अभी पहले बोल रहा था, ये शून्य वो है जो सभी चीजों के बीच में बारंबार जो शून्य दिखाई देता है, उसका अखंड रूप, ब्रह्मांडीय रूप, वो है ये महाशून्य, जो सभी शब्दों, सभी सेंटेंसेस के बीच बीच में सुनाई देता है, हमारे सारे विचारों के बीच में आ जाता है। वही है ये महाशून्य। बिल्कुल ऐसा समझिए कि एक लहर उठ रही थी, वो लहर अपने आप को अनुभव कर पा रही थी और देख रही थी कि वो किस प्रकार से उठी, किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से वापस समाहित हो गई समुद्र में। उसके अंदर जो ये शून्य था, जो वो लहर के अंदर जो जल था, वो जल समुद्र में भी था। तो जब फूटा कुंभ जल जल ही समाना, बिल्कुल इस प्रकार से वो जो विचार, वो जो मैं करके था, जिसने उसको होल्ड किया हुआ था, काल को, बोध को अपने साथ में रखा हुआ था, वो जैसे ही मैं खत्म हुआ, तुरंत ही काल महाकाल बन गया। फिर कोई फर्क नहीं रह गया, फिर मैं ही हूं इस पूरे ब्रह्मांड का काल। तो ये है महाकाल की महत्ता। और इस महाकाल के स्वरूप को जितना भी नमन करें, जितना भी इसको हम अनुभव करने का प्रयास करें, उतना ही ये असंभव है। तो इसके लिए जो टेक्निक है, जो मार्ग है, वो एकमात्र ये मार्ग है, अपने को शिथिल करते जाए। पहले प्रयासरत होकर के काल की अवस्था में पहुंचे, और जब काल की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अप्रयास की यात्रा शुरू हो जाती है। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई टेक्निक अडॉप्ट नहीं करनी है, कोई क्रिया नहीं करनी है, शांत बैठ जाएं और देखें कि जैसे जैसे शांत होते जाएंगे वैसे वैसे वो शक्ति क्रियाशील होती चली जाएगी और अपने आप एक अवस्था आएगी जहां पर मन से हम पार चले जाएंगे। तो ऐसा दिव्य है महाकाल का प्रभाव। आज के लिए इतना ही। आप सभी के भीतर विराजमान उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।